इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशोवर्धन। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सतीश जी। गुड मॉर्निंग। चाय पे चर्चा पर सभी दर्शकों का स्वागत है। यश जी, छत्तीसगढ़ के प्रमुख अखबारों में क्या खबर आज प्रकाशित हुई है? जी, आज हम पत्रिका अखबार से जो मेन हेडलाइंस हैं उन पर बात करेंगे कि बस्तर में मवेशी बाजारों पर प्रतिबंध, दूसरे राज्यों से लेने से पहले अनुमति जरूरी। देखिए, ये छत्तीसगढ़ में आपने छत्तीसगढ़ के बहुत पहले खबर एक सुनी होगी, लंपी वायरस जो जानवरों पे देखा गया था, जिसमें अब भारत में कई राज्यों में इसका मतलब जिससे इस बीमारी के कारण कई जानवरों की मौत हुई थी। तो अब छत्तीसगढ़ में चूंकि जो बस्तर का संभाग है वहाँ पर जानवरों का बड़ा बड़ा बाजार लगता है, तो वहाँ पर पिछले दिनों लंपी वायरस के जो जानवर के ऊपर प्रभाव देखा गया, और वो भी बाहर के जानवर थे, जिसके कारण अब छत्तीसगढ़ के में भी जानवरों के ऊपर उसका लंपी वायरस का असर हुआ। तो अब इस पर प्रतिबंध लगाने की बात, अनुमति मिल गई है कि अब बाहर से जो पशु ला रहे हैं, और अगर वो स्वस्थ पशु नहीं है और बीमार पशु है, जिस प्रकार लंपी वायरस का मामला सामने आया, तो वो उसके लिए पूरा प्रतिबंध लगा दिया। अब जो दूसरे राज्यों से जो भी जानवर आएंगे तो पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसा विदेश जाते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है, तो वैसा टेस्ट अब जानवरों का भी होगा। जी, ये जो लंपी वायरस है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी मात्रा में ये मवेशियों में फैला था, और जिसके वजह से जैसे कि कोरोना हम लोग सभी को आम जनमानस को फैल रहा था तेजी से, वैसे ही लंपी भी तेजी से जो मवेशी है, जानवर है, उनमें फैल रहा था। और इसके वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी मात्रा में पशुओं की मौत हुई है। जी, आपको बताया कि जिस पर इंसानों में एक माता, जैसे चिकन पॉक्स का जिसको बोलते हैं ना, माता जनरली ग्रामीण क्षेत्रों में माता कहा जाता है, तो वह इस प्रकार के दाने जानवरों के शरीर पर हो जाते हैं, और उससे जानवरों की मौत हो जाती है। क्योंकि अभी तक इसका वैक्सीन नहीं इजाद हुआ है, लेकिन अभी जिस प्रकार बस्तर में मवेशी बाजार में प्रतिबंध लगा, तो ये बहुत अच्छा चीज हुआ है कि कम से कम जो बाहर के पशु, जो बीमार पशु है या लंपी वायरस से पीड़ित जो जानवर है वो ना आ पाए, तो छत्तीसगढ़ के जानवर भी कहीं ना कहीं। सतीश जी, ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्टर का नाम इसमें लिखा नहीं है, चूंकि पत्रिका ब्यूरो लिखा हुआ है। इन्होंने एक चौंकाने वाली बात ये कही है कि 2019-20 में ये बीमारी बस्तर में आई थी, जबकि लंपी वायरस इंडिया में अभी इतने तेजी से उभरा है। सही जी, लोगों ने जानना चालू किया है। जी, तो कहीं ना कहीं पशु एवं चिकित्सा विभाग ने समर्पित इलाकों में निगरानी रखना चालू कर दिया है, और नहीं, जरूरी भी है, क्योंकि अगर बाहर से अगर कोई जानवर आ रहा है तो यहाँ के जानवर उससे प्रभावित ना हो, बीमार जानवर। जी। अब अगली खबर पत्रिका से हम लेंगे सतीश जी। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर अब रासुका। ये बहुत अच्छी खबर है, और उनके लिए अच्छी खबर है जो जिस प्रकार बस्तर में आप लगातार, हम पिछले कई दिनों से हम चर्चा अखबारों के माध्यम से और हमारे चाय पे चर्चा जारी रही है कि जो धर्मांतरण वाला मुद्दा है, या किसी भी धर्म की जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली बात है, उसको लेकर राज्य सरकार ने कड़ा फैसला लिया है, और ये बहुत अच्छा फैसला है। राज्य सरकार का फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि अगर जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस आपस में लड़ाने का जो भी प्रयास करेगा, जो भी व्यक्ति हो, है ना, तो उसके ऊपर रासुका लगेगा। और ये रासुका एक ऐसा कड़ा कानून है कि जिसमें व्यक्ति को 1 साल, 2 साल, 3 साल एक उसका प्रावधान है, तब तक के लिए उसको जेल में रहना पड़ता है।
जी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है ये आपने देखा होगा कि पहले टाडा हुआ करता था, जो आतंकी गतिविधियों को संचालित करते थे या उनको सपोर्ट करते थे, तो उन पर टाडा लगता था। तो वैसे ही अभी रासुका भी है, और रासुका भी उन व्यक्तियों पर लगता है कि जो प्रदेश और देश जी। के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं या प्रदेश को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को मतलब करने से जिसको जनहानि होती है, तो उन लोगों के ऊपर, उन आरोपियों के ऊपर ये रासुका लगता है। और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि नारायणपुर में जो घटना घटित हुई है, क्योंकि 250 परिवार, जब हम वहाँ पहुँचे थे तो हम उनसे मिले तो 250 परिवार के लोगों को, जो ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों को गांव से बाहर कर दिया था। और उस पर एसपी के ऊपर भी हमले हुए और एसपी का सर फटा। तो ये जो रासुका राज्य सरकार का जो फैसला है, ये बहुत अच्छा फैसला है कि अगर धार्मिक शांति भंग करने वालों पर रासुका और ये साफ साफ लिखा है पेपर में, आरोपी को साल भर रखा जा सकता है जेल में। जी, और मैंने आपको कहा ना कि साल भर 2 साल वो एक दायरा होता है, तो समय सीमा रहती है उसकी, और उस आधार पे तो ये बहुत राज्य सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। इससे कम से कम, जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा है कि पहले एपिसोड में, कि छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय राज्य है और यहाँ पर इस तरह के दंगे या सांप्रदायिक दंगे नहीं होने चाहिए। तो राज्य सरकार का फैसला बहुत अच्छा फैसला है। और ये मतलब कोई भी सरकार है छत्तीसगढ़ में, अभी कांग्रेस की सरकार है इसके 15 साल पहले, तो ये जो अभी जो नियम राज्य सरकार ने कड़े फैसले के साथ लिए है, इसको लागू रहना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें एक बात साफ साफ कही गई है कि पुलिस जो इसकी प्रोसेस रहेगी, पुलिस एसपी को बताएंगे और एसपी एक आवेदन कलेक्टर को देंगे और कलेक्टर ही कर पाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का जो फैसला करने का अधिकार है वो डीएम के पास है। डीएम के माध्यम से ही रासुका की कार्रवाई की जाती है। तो ये राज्य सरकार का एक अच्छा फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है। और कम से कम नारायणपुर में जो 250 परिवार के लोग हैं, तो उनको एक इस खबर पढ़ने के बाद, पत्रिका की खबर, इस खबर को देखने के बाद उनको राहत मिलेगा। कम से कम वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे कि कम से कम उनकी बात रखी जाएगी। अगर वो शिकायत करते कि इस व्यक्ति ने मुझे गांव से बाहर किया इस नाम से, धर्म के नाम से या धर्मांतरण को लेकर, तो ये उनके लिए का बहुत अच्छा और चीज, सांप्रदायिक समरसता बनाने में ये बहुत ये जो बड़ा रोल प्ले करेगी। सही बात कहा आपने, यस जी। और आप एक बात और है इसमें कि जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं या जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं और जो अपद्रव मचाते हैं धर्म के नाम से, उनको अब सतर्क हो जाना चाहिए। सतर्क होना चाहिए, क्योंकि अब अगर जिस प्रकार अगर कोई धर्म के नाम से, जैसे बहुत सारे जैसे कम्युनिटीज है, जो एक संगठन है वो केवल विरोध करता है लेकिन उनके हित की बात नहीं करता, तो ऐसे लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए जी। अब दूसरे पेपर में छत्तीसगढ़ के दूसरा प्रमुख अखबार हरिभूमि में क्या खबर है? यस जी। होलसेल कॉरिडोर के लिए 1000 एकड़ जमीन, पोहा मुरमुरा पर मंडी शुल्क माफ। देखिए, कल छत्तीसगढ़ में के रायपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ था चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, तो उसमें भूपेश बघेल को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था। वहाँ पर उनको कॉपियों से तौला गया भूपेश बघेल जी को, और उसमें वो कॉपियाँ जो जरूरतमंद बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, उनको दिया जाएगा। और वहाँ पर भूपेश बघेल ने घोषणा की कि होलसेल कॉरिडोर जो 1000 एकड़ में बनेगा जी। और ये बहुत अच्छा एक भूपेश बघेल जी की घोषणा है कि जिसमें 1000 अगर एकड़ में अगर होलसेल कॉरिडोर बनता है बिजनेस के लिए, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि की बात है। और इस घोषणा के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हर्ष का माहौल है, क्योंकि एक साथ एक एरिया में, इतने बड़े एरिया में एक ही मतलब बिजनेस कॉरिडोर बन रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें स्मार्ट बाजार बनेंगे, मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्मार्ट बाजार बनेंगे, और चेंबर की ये पहल
के लिए? हाँ भाई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे थे चीफ गेस्ट के रूप में, तो वहाँ पर घोषणा हुई और एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहल एक मतलब जो मांग थी उनकी कई मांग भी मुख्यमंत्री ने पूरा करने का आश्वासन दिया। अब दूसरी खबर हम लेंगे। छत्तीसगढ़ में ठंड से एक और मौत, तक 3 मौतें हो चुकी है। देखिए यश जी, पिछले 3-4-5 दिनों से लगातार मौसम ने अपना मिजाज बदला है और लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग राज्य मतलब जिलों में लगातार ठंड अपना कहर बरपा रही है और पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा। तो लगातार ठंड के कारण चूंकि अचानक मौसम बदला है और बीच में बारिश भी आपने देखा होगा, बारिश भी हुई है, तो उसके कारण ठंड जो बढ़ी है। तो एक की जैसे हरी भूमि में आपने देखा कि एक की मौत अब तक 3, तो अब तक 3 लोगों के मारे जाने की ठंड के कारण मारे जाने की बात कही गई है। तो ये तो आप देखेंगे कि मौसम बदलता है तो उसके साथ बहुत सारे जो अगर जो कमज़ोर है, इम्यूनिटी जिनकी नहीं है, तो उनको बहुत नुकसान होता है। बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, तो ऐसे में थोड़ी सावधानी अगर हमारे दर्शक रखे ठंड से बचने की, तो इससे बचा जा सकता है जी। दर्शकों, वक्त हो चला है ब्रेक का। आप बने रहे इंडियन न्यूज के साथ, चाय पे चर्चा जारी है। कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to Walkart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है चाय पर चर्चा में। मेरे साथ सतीश बौद्ध जी मौजूद है और अब हम हरिभूमि खबर की ओर रुख लेते हैं और हरिभूमि खबर की जो मेन हेडलाइन है उस पर बात करते हैं। कोरोना काल से चल रही सब्जी मंडी की टाइमिंग अब तक वही, ये एक बड़ी खबर बनाई है हरिभूमि ने। जी जी, तो देखिए जब कोरोना काल यहाँ पर पूरे देश और प्रदेश में था, तो उस समय एक समय निर्धारण था सबका कि इतने बजे से तक ये खुलेगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये रहेगा जी। तो जो समय निर्धारित उस समय किया गया था, तो आज भी उसी समय के हिसाब से छत्तीसगढ़ में सभी मंडियां खोल रही है जी। तो ये मतलब उन व्यापारियों के लिए भी मतलब तो रूटीन में आ गया है, लेकिन उन व्यापारियों के लिए परेशानी थोड़ा हो रहा है क्योंकि समय निर्धारण जो प्रशासन ने किया था, तो उसी आधार पे आज भी जो टाइमिंग अब तक चल ही रहा है।
7 से 1 और 5 से 11 हाँ, पहले जो कि 7 से 1 था, वो 5 से 11 अभी भी चल रहा है, जो कोरोना काल में ऑर्डर इम्पोज किया गया होगा। रात को 2:30 बजे पहले किसान निकलते थे, तो वो बहुत सारी समस्या थी उस समय, लेकिन अब हालात सुधर गए हैं। तो लेकिन जो समय का परिवर्तन है वो होना चाहिए। आपको बताया कि लगातार यश जी सब्जियों में, आप सब्जी की बात की है तो लगातार बम्पर पैदावार छत्तीसगढ़ में हो रही है, जिसके कारण सब्जियों के दाम बहुत कम हो गए हैं, और जो किसान जो सब्जी उगा रहे थे उनको उनका मुनाफा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो लागत उन्होंने लगाई है अपने फसल के लिए, तो उसका लागत नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या करना चाहिए राज्य सरकार को। पहली बात तो ये है कि जो पहले जो समय था, अब उसी समय पे वापस आना चाहिए, क्योंकि यही एक मुख्य कारण है। क्योंकि जो पेपर में भी साफ साफ यही बात लगी कि टाइमिंग अब तक वही है, तो कहीं ना कहीं इन लोग को के लिए टाइमिंग की जो राहत मिलनी चाहिए। क्योंकि इसके वजह से देखिए, इसमें एक और बात लिखी है, सब्जियों के दाम गिर रहे हैं, नुकसान के बाद भी कमिश्नर खोरी कम नहीं। हाँ, तो ये सारा चीज है, क्योंकि अगर जो स्टॉक अगर रखने का अगर छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज वगैरह बन जाता, तो जो सब्जियों के दाम है जी, है ना, वो कम से कम शहर वासियों को, प्रदेश वासियों को सस्ते दर पे मिल जाते हैं, और किसानों को भी उसका फायदा मिलता है। और अगर टाइम हम दोबारा से वही करते हैं जो पहले था, तो इससे जो ग्राहकों की है वो संख्या बढ़ेगी, क्योंकि 5 बजे से 11 बजे तक अगर आप मार्केट खोलेंगे, तो मेरे ख्याल से आज जो ठंडी चल रही है, 5 बजे कोई आएगा नहीं, मुझे लगता है। हाँ, बहुत दिक्कत है। तो ये समय का परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए हरी भूमि के पत्रकार ने इस चीज को लिखा है। शायद जो व्यापारी है, सब्जी व्यापारी, उनकी समस्या उन्होंने रखी होगी उनके सामने, तो ये अच्छी खबर है, और टाइमिंग चेंज होना चाहिए। और इसके वजह से ट्रांसपोर्टिंग में भी दिक्कत होती है। ट्रांसपोर्टिंग एक मेन अब आपको जैसा पत्रकार ने लिखा है कि किसान को रात को 2:30 बजे पहुंचना पड़ता है मंडी, तो ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में समस्या। और आप अभी हमने इसके पहले की जो ब्रेक के पहले की जो हमारी खबर थी कि ठंड से मौत हो रही है, हाँ, तो अब कितना आदमी खुद को बचाएगा यदि उसको 2:30 बजे आना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सब्जी मंडी वाले हैं उनका भी ध्यान रखते हुए समय में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। डीएम छत्तीसगढ़ के सभी डीएम को सोचना चाहिए, जहाँ जहाँ बड़ी मंडियां हैं तो उसका समय का निर्धारण, जो समय जो आम लोगों के लिए बना था, या आम जो व्यापारी, छोटे फुटकर व्यापारी समय पे पहुंचते थे 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मंडी, तो वैसा होना चाहिए। जी, अगली खबर की ओर अब जाएंगे। पाटन को जिला बनाने का हल्ला, हो रही है रिकॉर्ड रजिस्ट्री। ये यश जी आपको बताया कि ये जो पाटन को जिला बनाने वाली बात, जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चूंकि पाटन विधानसभा के वो विधायक है, तो जब से वो बने और वहाँ जिस प्रकार तरक्कियाँ दिख रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, सड़कें बन रही है, कॉलेज बन रहे हैं, महाविद्यालय बड़े बड़े बन रहे हैं, और जो एक शहरीकरण हो रहा है बड़ा, तो इसको देख के लगता है कि पाटन जिला बनने की और अग्रसर है। उसके पीछे रीजन ये कि अगर आपको मैं एक चीज, हमने रिपोर्टिंग पे पाटन गए थे तो देखा कि वहां पर दुर्ग जिले में कांग्रेस भवन है, बावजूद उसके पाटन में कांग्रेस भवन बना है। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं ये है कि अगर एक विधानसभा अलग बनता है तो वहाँ का, या जिला अलग बनता है, तो पाटन जिला अलग होगा नहीं, चूंकि कांग्रेस भवन जिले में एक होता है। आपने कई जिलों में गए होंगे तो एक है ना, तो पाटन में एक अलग से कांग्रेस भवन बनना, तो ये दर्शाता है कि जिला बनने के लिए अग्रसर है पाटन। और ये कई मतलब भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के हमारे नेताओं से बात हुई है, तो उनका भी ये मानना था कि हाँ, पाटन को अलग जिला बनाने का कवायद चल रही है, और उसी कारण ये आपने देखा होगा रजिस्ट्री अभी जोरों से हो रही है, और 6 लेन सड़कें हैं वहां पे। हाँ, तो वो आपको बताया कि जिस प्रकार हमारी चर्चा राजस्व विभाग के अधिकारियों से हुई थी, तो उनका कहना है कि अभनपुर के कुछ इलाके, भिलाई 3
अहिवारा जो दुर्ग जिले का अहिवारा जो विधानसभा क्षेत्र है, तो वो अहिवारा विधानसभा का कुछ हिस्सा जो भिलाई 3 से चरोदा और आम में आता है, वो कट के पाटन जिले में आएगा। तो दुर्ग जिला अलग हो जाएगा, पाटन जिला अलग। ये अच्छा भी है, ताकि छोटे जिले रहेंगे तो विकास और काम करने में जो अधिकारियों को जो कठिनाई होती है, जैसा आपने देखा होगा कांकेर जिला, तो कांकेर जिला का सीमा आप देखें अंतागढ़ के आगे भानु प्रतापपुर, तो लगभग नहीं में 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर। तो एक डीएम के लिए भी दिक्कत होती है कि अगर 150 किलोमीटर अगर उनको जाना है और वहाँ पर कोई विकास की योजना लाना है, तो ठीक है अधिकारी तो रहते हैं ब्लॉक स्तर के, लेकिन मतलब मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं हो पाती। और तो इसकी वजह से जिला बनना चाहिए। और ये बहुत अच्छी खबर है कि कम से कम अखबार में इस अखबार में प्रकाशित हुआ है, तो जल्द से जल्द इसमें अमल करें मुख्यमंत्री जी, ताकि पाटन वासियों, चूंकि मैं भी पाटन जिले में, चूंकि भिलाई 3 में हमारा घर है, तो हम भी पाटन जिले के रहवासी कहलाएंगे। अच्छा। अभी दुर्ग जिले के हैं तो इसकी वजह से जैसे आपने कहा कि अधिकारियों को जो तकलीफ होती है सीमा बड़ी रहने से, मैं ये सोचता हूँ और समझता हूँ कि इससे जो रहवासी है उनको भी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जैसे खैरागढ़ में हमने देखा चुनाव में, जब हमने कवरेज किया था खैरागढ़ के जब उपचुनाव हुए थे, तो खैरागढ़ वासियों को राजनांदगांव जाना पड़ता था कोई भी काम। देखिए क्या होता है, जैसे आप दुर्ग जिले की बात करें, तो अगर नांदगांव की आपने बात करी, तो अगर मतलब राजनांदगांव जिला मुख्यालय से मानपुर मोहल्ला के लोग भी अपने राजनांदगांव जिला मुख्यालय आना पड़ता, तो वो लगभग 100 किलोमीटर का फासला तय करके उनको कलेक्टर साहब से मिलने आना पड़ता। तो अगर छोटे जिले रहेंगे तो वो कलेक्टर और मतलब लोग तकलीफ भी कम होगी। हाँ, तकलीफ भी कम होगी। तो यश जी, हमारा वक्त हो चला है इस चर्चा को समाप्त करने का, कारण कि आज बहुत सारे प्रोग्राम्स है जिले में, प्रदेश में, तो लगातार हम बने रहेंगे चाय पर चर्चा में। छत्तीसगढ़ के प्रमुख अखबारों को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होते रहेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।